तो नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हम अपने YouTube चैनल अनिल यादव मोटिवेशन पर। और इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है ईगल, द किंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का राजा बाज। अब इसका नाम बाज क्यों है और क्यों पक्षियों का राजा है और इसके जीवन से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे आपसे। और ये एक्चुअल में हमें मोटिवेशन देता है। अगर इसके जीवन से हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम आपको 5 पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो जिंदगी में हमारे को बहुत आगे ले जाने में काम करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है नंबर 1, ईगल ऑब्जर्वेशन। बाज की तरह देखना, ऑब्जर्व करना। बाज जब भी अपने शिकार को देखता है तो वह पूरा ऑब्जर्वेशन करता है। मान लो बाज एक मछली का शिकार करता है तो वह पहले ये देखता है कि मछली कितनी देर पानी के बाहर आ रही है, कितनी देर सतह पर आ रही है। बाज कभी भी समुद्र के बीच मछलियों का शिकार नहीं करता। वह ज्यादातर जो शिकार करता है सतह पर आने वाली मछलियों का करता है। वह देखता है कि कितनी देर वह पानी से बाहर आती है, कितनी देर पानी के अंदर रहती है, और फिर पूरी ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक ही शॉट में वह शिकार कर लेता है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारा का जो भी हमारे टास्क हैं, जो भी टारगेट है, हमें उनको पूरा करने के लिए पूरा फोकस, पूरी ऊर्जा हमें अपने काम पर लगानी चाहिए, ताकि हम बाज की तरह हम जो भी काम करें वह पूर्ण रूप से हमारा काम कंप्लीट हो जाए और हमें उस काम में पूरी कामयाबी मिले। हमें कभी भी बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम एक काम पर फोकस करते हैं तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है। अब दूसरा जो पॉइंट हमारा वो है अनकंफर्ट जोन। बाज कभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं रहता, ना अपने बच्चों को रखता है। जब बाज अपना एक घोंसला बनाता है तो वह अपने घोंसले में हमेशा हार्ड घास रखता है। एक सॉफ्ट घास का तिनका वह अपने घोंसले में नहीं रखता। कोई भी पक्षी जब अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है तो वह हरी हरी घास लेके आते हैं, ताकि जो बच्चे पैदा हो आने वाले मेहमान के लिए कोई भी कठिनाई न हो। इसके विपरीत बाज, जो बाज होता है वह स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को हार्ड शिक्षा देता है। वह कांटों वाले टुकड़े रखता है, उसमें तिनके रखता है, ताकि उसके बच्चे जितना जल्दी हो उसके उस घोंसले से बाहर निकलें और काम पे लग जाएं। आपको एक अजीब घटना बताते हैं हम। जो मादा बाज होती है, जब बच्चा छोटा होता है बाज का, तो मादा बाज क्या करती है, अपने पंजों में उसको पकड़ती है और आसमान में एक हाइट पे ले आती है और उस हाइट से उस बच्चे को छोड़ देती है। जब बच्चा जमीन की तरफ गिरता रहता है, नीचे आता है, तो अपने पंखों फड़फड़ाता है और उसको उड़ना नहीं आता। जब जमीन से गिरने को होता है तभी मादा बाज उसको पकड़ लेती है और फिर से उसको आसमान ले आती है। और यह प्रक्रिया कठिन, जो उसकी ट्रेनिंग होती है बच्चे की, वह लगातार चलती रहती है। तो इससे बाज का जो बच्चा है स्टार्टिंग से ही उड़ना सीख जाता है और आसमान में जाना शुरू कर देता है। इसके विपरीत जो दूसरे घोंसले जो होते हैं हमारे चिड़िया वगैरह के, कागले के और जो घोंसले होते हैं, उनमें जब बच्चे बाहर आते हैं तो वो ये चीजें नहीं सीख पाते। तो हमें भी चाहिए कि हम अनकंफर्ट जोन में रहें, ताकि आने वाला जो समय हमारा कंफर्ट बना रहे। अनकंफर्ट का मतलब ये होता है कि आप ऐशो आराम की जिंदगी न जिए और इस उम्र में आप कठिन मेहनत करें, कठिन तपस्या करें, ताकि आप आने वाले समय में कंफर्ट रह सकें। तो हमें बात से शिक्षा मिलती है, कभी भी हमारे को कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना चाहिए। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, ब्रेक योर बाउंड्रीज। अपनी लिमिटेशन को तोड़ दो, अपनी जो दायरे होती हैं, सीमाएं होती हैं, उनसे बाहर निकलें। अब जैसे ही आंधी तूफान आता है तो बाज क्या करता है, जब सारे पक्षी अपने घोंसलों की तरफ भाग रहे होते हैं तो बाज की अपनी पावर दिखाने का टाइम आता है। बाज उस आंधी तूफान को चीरते हुए बादलों से ऊपर जाता है, जबकि उसके पंख गीले हो रखे होते हैं, फिर भी वह पूरे साहस से और सीधा ऊपर जाता है, बादलों से ऊपर। उसको देखकर सारे पक्षी गिर जाते हैं और बाज पक्षियों का राजा बन जाता है। इसलिए हमारे को हम जो भी हम टास्क लेते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हमारे को सारी बाउंड्री, सारी लिमिटेशन तोड़ देनी चाहिए,
ताकि हमें सफलता मिले ही मिले। अगला पॉइंट होता है हमारा ईगल फ्लाई लोन। आप कभी भी देखना, जो बाज होता है या तो वो अपने साथी बाज के साथ ही आसमान में उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। कभी भी वह चिड़ी, कागले का या और पक्षियों का सहारा नहीं लेता, झुंड में कभी नहीं रहता। अगर बाज शिकार करता है तो बाज शिकार अकेले ही करता है। यहां तक कि वह जंगल के राजा शेर का भी शिकार कर सकता है। बाज अपने से 5 गुना वजन को अपने पंजों में जकड़ लेता है, उठा सकता है। तो इससे हमें शिक्षा ये मिलती है, हमें कोई भी काम जब करते हैं तो हमारे को नहीं घबराना चाहिए और अकेले ही हमारे को काम करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचे नहीं है मैं तो अकेला हूँ, हमें इतने लोग चाहिए काम करने के लिए, मैं ये नहीं कर सकता। अकेला आदमी सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमें बात से शिक्षा मिलती है कि हमें अकेले ही काम करना चाहिए। हमारे को फिर अपने आप जो हमारा कारवा है पीछे जुड़ जाता है। अगली जो बाज की जो सबसे खास बात है वो है बाउंस बैक एंट्री। जब बाज की उम्र होती है 40 साल, एक बाज की औसत उम्र इंसान की तरह ही 70 ईयर्स की होती है, पर जब बाज अपनी 40 साल की उम्र में आता है तो उसकी जो चोंच होती है वह बैंड हो जाती है। अगर वह शिकार कर भी ले तो उससे वह खाना नहीं खाया जाएगा, चोंच उसकी मुड़ जाती है। और दूसरा जो उसके जो पंजे होते हैं वो जो पहले मुड़े होते हैं वो सीधे और लचीले हो जाते हैं, जो शिकार को नहीं पकड़ सकते। और उसके जो पंख होते हैं उतने बड़े बड़े भारी हो जाते हैं, उसकी छाती चिपक जाते हैं, वह उड़ने में असमर्थ हो जाता है। इस उम्र में आकर बाज शिकार नहीं कर सकता। तो बाज के पास 3 चॉइस होती है। पहला चॉइस होती है उसके पास वह अपने प्राण त्याग दे, और दूसरी चॉइस होती है वह गिद्ध बन जाए, गिद्ध की तरह दूसरों के किए हुए शिकार पर जिंदा रहे। और तीसरी जो चॉइस होती है उसकी वह बहुत ही दर्दनाक और असहनीय होती है कि वह फिर से पुनर्जन्म ले। पर बाज तो पक्षियों का राजा है, इसलिए वह तीसरी चॉइस को चुनता है। असहनीय पीड़ा और दर्द सहन करता है। 150 दिनों की यह प्रक्रिया होती है। बाज अपने एरिया की जो सबसे ऊंचा पहाड़ होता है, जो चोटी होती है, उस पर चला जाता है और सबसे पहले वहां जाके पत्थरों से मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है। और अपने जो पंजे होते हैं उनको रगड़ रगड़ के शिलाओं पे अपने पंजों को तोड़ देता है। जब उसकी चोंच टूट जाती है और पंजे टूट जाते हैं तो करीब 60 डेज के अंदर उसकी नई चोंच आती है, एक नई चोंच फिर से आ जाती है और नए पंजे आते हैं, मजबूत पंजे आते हैं। फिर जब नई चोंच नए पंजे आते हैं तो बाज अपनी पंखों को भी सारी कुतर कुतर के तोड़ देता है। और 150 दिनों के बाद बाज के पास नई चोंच होती है, नए पंजे होते हैं और नए पंख होते हैं, और उसके अंदर वो नई ऊर्जा आ जाती है जो पहले से रहती है। तो पर इस 150 दिनों के अंदर वह इतनी असहनीय पीड़ा सहन करता है कि आदमी उस पीड़ा को सहन 150 दिनों का जो टाइम होता है बाज को असहनीय दर्द और पीड़ा सहन करता है। पर यह उसके आने वाले जो 30 वर्ष है, 70 साल तक, वह फिर से पहले की तरह शिकार कर सकता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए 5 पॉइंट से, बाउंस बैक एंट्री से, कि जीवन में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम चाहे एक बार गिर जाएं, 100 बार गिरें, फिर से हमें खड़ा होना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो बाज एक ऐसा पक्षी है, पक्षियों का जो राजा है, ये हमें इतना मोटिवेशन देता है कि हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इंसान चाहे कितना बूढ़ा हो जाए, किसी भी उम्र स्टेज पे हो, उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा टॉपिक बाज आज पसंद आया होगा और हमारे को बाज की तरह ही जिंदगी में कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए और जीवन में आगे चलता रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।